हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की और ऐसे कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करने लगो आपको थोड़ी सी इस फील्ड के बारे में नॉलेज हो। और ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा मैं आपको कि इन फंड्स में जाके पैसा लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना। तो अब हम चलते हैं हमारी लिस्ट में सबसे कम परफॉर्म करने वाले से सबसे हाई परफॉर्म करने वाले फ़ंड तक। तो हमारी लिस्ट में 5 फ़ंड हैं और 5वें नंबर पे है HDFC का स्मॉल कैप का फ़ंड। इस पिछले 5 सालों में HDFC के फ़ंड की रिटर्न्स लगभग 24% रही हैं एवरेज। और अगर आप 5 साल पहले इस फंड में 10,000 की SIP शुरू करते, वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आप 10,000 रुपये डालते हो। और एच डी एफ सी के फंड ने ये पैसा लगभग 11,07,000 में आपका ग्रो किया है, जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की होगी। और ये हमारी लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा फंड है। इसकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 36,000 करोड़ के करीब और एवरेज एक्सपेंस रेशियो इसकी पिछले 5 सालों की 0.6 के करीब है। जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होती है, जो ये छोटा सा चार्ज करते हैं आपका फंड मैनेज करने के लिए, सेफ रखने के लिए, वो होगी लगभग 7,000 रुपये आपकी 11 लाख पे। और अब हम आते हैं हमारे चौथे नंबर के फंड पे। ये है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। पिछले 5 साल में इसकी एवरेज रिटर्न्स रही हैं 24% की, लगभग 25 की लगा लो। और अगर आप इस फंड में 5 साल पहले SIP शुरू करते 10,000 की, वो इन्होंने 11,25,000 को ग्रो की, जिसमें आपकी सेम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की होगी टोटल। और ये हमारे फंड लिस्ट का सबसे बड़ा फंड है। ये 65,000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और लगभग इनकी एक्सपेंस रेशियो एवरेज रही है 0.78 के करीब। तो ये आपके 11,25,000 पे लगभग 8,000 या 9,000 का चार्ज करेंगे, वो बहुत ख़राब नहीं है। और आते हैं हम अपने तीसरे फंड पे, वो है क्वांट का स्मॉल कैप का फंड। पिछले 5 साल में इसकी एवरेज रिटर्न्स 25% की रही हैं और ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रही हैं। और अगर आप इसमें 5 साल पहले SIP शुरू करते 10,000 की, वो इन्होंने 11,26,000 में ग्रो की, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम 6 लाख की है। और इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड की लगभग 30,000 करोड़। और पिछले 5 साल का एवरेज एक्सपेंस रेशियो रहा है 0.67। मतलब जो आपका ये 11.26 लाख है, उस पर इन्होंने लगभग 7 या 7,500 का चार्ज किया। वो भी इतना हाई नहीं है, अच्छा ही है। और अगर हम आते हैं हमारे दूसरे नंबर के फंड पे, वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने अच्छी रिटर्न्स दी है पिछले 5 साल में। एवरेज रिटर्न्स जो है वो है 25% की, ऑलमोस्ट 26। और अगर आप इस फंड में 10,000 रुपये की SIP शुरू करते 5 साल पहले, उसकी करंट वैल्यू लगभग 11,36,000 के करीब है, जो बहुत ही बढ़िया है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके 7,500 करोड़ के करीब है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड की बहुत अच्छी रही है पिछले 5 साल में, जो है 0.44। मतलब इन्होंने जो आपका पैसा ग्रो किया है 11.36 लाख तक, उस पर इन्होंने लगभग 5,000 रुपये का चार्ज किया। और अगर हम आते हैं हमारे नंबर 1 फंड पे, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। पिछले 5 साल में इसका एवरेज रिटर्न्स रहा है ऑलमोस्ट 28% के करीब। और अगर आप इस फंड में 10,000 की SIP शुरू करते 5 साल पहले, इन्होंने वो आपकी 6 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11.96 लाख तक ग्रो की, वो है ऑलमोस्ट ट्वाइस। और एसेट अंडर मैनेजमेंट
इसके फंड की है लगभग 14,000 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत अच्छी है 0.39 की। मतलब जो इन्होंने आपका पैसा ग्रो किया है ऑलमोस्ट 12 लाख में, उनमें ये चार्ज करेंगे 4,700 या 800 के करीब। और यही थी हमारी लिस्ट। और अगर आप कुछ भी खरीदने जाएं तो इन्फॉर्म्ड रहें और रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के कुछ भी डिसीजन लें प्लीज़। अपनी इन्वेस्टमेंट को हर समय सेफ रखना होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उससे थोड़ी सी मेरी हेल्प होती है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की।